वेलकम है आप सभी का विद्या निधि के करियर काउंसलिंग यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम पुलिस के रैंक के विषय में जानेंगे कि पुलिस के कितने पोस्ट होते हैं, उनका क्या नाम होता है, क्या फुल फॉर्म होता है, उसकी क्या पहचान होती है, अगर उस पोस्ट को हमें प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कितनी सैलरी हमें मिलती है और हमारी क्या जिम्मेवारी होती है। इस वीडियो के अंत में आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका कमेंट में आप लोग आंसर दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस वीडियो की। तो चलिए अब हम समझते हैं कि कितने टाइप के पुलिस पोस्ट होते हैं। तो 3 टाइप के पुलिस पोस्ट होते हैं। पहला है स्टेट पुलिस नॉन गैजेटेड ऑफिसर, जिन्हें हम अराजपत्रित अधिकारी कहते हैं। दूसरा है स्टेट पुलिस गैजेटेड ऑफिसर्स, जिन्हें हम राजपत्रित अधिकारी कहते हैं। तीसरा है इंडियन पुलिस रैंक, जिन्हें हम आईपीएस अधिकारी कहते हैं। इन तीनों में क्या डिफरेंस है तो थोड़ा बहुत समझते हैं हम कि इनकी पावर की बात करते हैं। पावर और जिम्मेदारी किसके पास ज्यादा होती है? तो इनके पास सबसे कम पावर और सबसे कम जिम्मेवारी होती है। इनके पास थोड़ा और ज्यादा पावर, थोड़ी और ज्यादा जिम्मेवारी होती है, जबकि इनके पास सबसे ज्यादा पावर और सबसे ज्यादा जिम्मेवारी होती है। सेकंड बात करते हैं सैलरी की। तो इनकी सैलरी कम होती है, फिर उससे ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा सैलरी इनकी होती है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इन तीनों का सिलेक्शन प्रोसेस डिफरेंट होता है, अलग अलग तरीके के एग्जाम्स होते हैं। बात करते हैं एरिया मैनेजमेंट की, यानी इनके अंडर में कितना एरिया होता है, इनके अंडर में और इनके अंडर में। तो इनके अंडर में एरिया बहुत कम होता है जो इनको मैनेज करना होता है, इनके अंडर में थोड़ा सा ज्यादा एरिया होता है जो मैनेज करना होता है। और आईपीएस अधिकारी को तो राज्य और डिस्ट्रिक्ट को मैनेज करना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हम लोग पुलिस के जितने भी पोस्ट हैं उसके विषय में समझते हैं और हम बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे, यानी सबसे छोटी पोस्ट, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, इस तरीके से हम सभी पोस्ट को समझेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले स्टेट पुलिस नॉन गैजेटेड ऑफिसर्स के सारे पोस्ट को हम समझेंगे। इसमें हम लोग पोस्ट का नेम समझेंगे, उसकी क्या पहचान है, वो पोस्ट हमें किस प्रकार से मिल सकती है और उसकी सैलरी क्या हो सकती है। मिनिमम, मैक्सिमम तो हर साल आपका इंक्रीज होता रहता है। तो पहला पोस्ट है कांस्टेबल का। इसके जो सोल्जर पे ब्राउन कलर का बैच होता है, यानी ब्राउन कलर का आपने कपड़ा देखा होगा। इनके नो इंसिग्निया, यानी इनकी कोई भी इंसिग्निया नहीं होती। अब इंसिग्निया क्या होता है? जो सोल्जर पे आप लोगों ने स्टार देखा होगा, सोल्जर पे आपने रेड कलर की, येलो कलर की स्ट्राइप्स देखी होगी, अशोक स्तंभ देखा होगा और आपने तलवार देखी होगी। तो ऐसा कुछ भी इनके सोल्जर पे नहीं होता है, खाली सोल्जर होता है और वो भी ब्राउन कलर का। सेकंड, इनका जो स्टेट का नाम होता है वो शॉर्ट फॉर्म में इनके सोल्जर पे लिखा रहता है। और जो ये लोग टोपी यूज करते हैं वो गोल टोपी यूज करते हैं, जो सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरी में सेम ही होता है। बस महाराष्ट्र की जो पुलिस होती है वो गांधी जी जैसी टोपी यूज करती है और पूरे भारत में हर जगह गोल टोपी ही यूज किया जाता है। अगर हमें कांस्टेबल बनना है तो हम कैसे बनते हैं? तो हमें एक एग्जाम पास करना होगा जो कि पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड कंडक्ट कराती है। इसमें टेस्ट होगा, रिटर्न, आपका फिजिकल एग्जाम होगा, मेडिकल चेकअप होगा और आप फिर पुलिस कांस्टेबल बन जाओगे। मिनिमम सैलरी इनकी 25,000 होती है, जो कि आगे चल के आपके परफॉर्मेंस के ऊपर हर साल इंक्रीज होती रहती है। सेकंड बात करते हैं सीनियर कांस्टेबल, जिन्हें हम लांस नायक के नाम से भी कहीं कहीं जानते हैं। इनके बाजू पे 2 फित्तियां होती हैं जो कि रेड कलर की होती हैं, वी शेप में। इनके भी सोल्जर पे शॉर्ट फॉर्म में इनके स्टेट का नाम लिखा रहता है। और महाराष्ट्र में जो रेड कलर की स्ट्रिप ना होकर के येलो कलर की होती है। टोपी सेम वही, हर जगह पे गोल टोपी यूज करते हैं, जबकि महाराष्ट्र में गांधी जी जैसी टोपी यूज करते हैं। अगर हमें सीनियर कांस्टेबल बनना है तो कैसे बन सकते हैं? तो हमारा प्रमोशन के थ्रू ही हम सीनियर कांस्टेबल बनते हैं। कुछ साल हम कांस्टेबल रहेंगे, फिर हमारा अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो हम प्रमोशन के थ्रू सीनियर कांस्टेबल बन जाते हैं। जो हमारी सैलरी मिनिमम स्टार्ट होती है वो 30K से होती है, जो कि आगे चल के इंक्रीज होती रहती है। थर्ड पोस्ट है हेड कांस्टेबल का। इनके जो सोल्जर पे 3 रेड कलर की स्ट्राइप्स होती हैं। महाराष्ट्र में रेड ना होकर के येलो होती है। जो टोपी होता है वो सेम ऊपर वाले की तरह गोल टोपी हर एक स्टेट में, और महाराष्ट्र में हमारा गांधी जी की तरह टोपी यूज होती है। और स्टेट का नाम शॉर्ट फॉर्म में इनके कंधे पे लिखा रहता है। अगर हमें हेड कांस्टेबल बना है तो प्रमोशन के थ्रू ही बन सकते हैं। मिनिमम सैलरी 35K से स्टार्ट होती है।
चौथा पोस्ट है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिसे ASI के नाम से हम शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं, जिन्हें हम हवलदार मेजर के नाम से भी जानते हैं। इनके जो कंधे पे एक गोल्डन कलर का स्टार होता है, फिर उसके नीचे रेड और ब्लू कलर की स्ट्राइप्स होती है, पहले रेड फिर ब्लू, और हमारा लास्ट में स्टेट का नाम शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहता है। अगर आपको असिस्टेंट इंस्पेक्टर बनना है तो आप डायरेक्ट बन सकते हैं, जो कि पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के थ्रू एग्जाम होता है। तो अगर आप एग्जाम को सही तरीके से क्लियर कर लेते हैं तो आप डायरेक्ट ASI बन जाएंगे। आपको कांस्टेबल, सीनियर कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल बनने की जरूरत नहीं है। और आपका मिनिमम जो सैलरी इसकी स्टार्ट होती है वो 37,000 से स्टार्ट होती है, जो कि आगे चल के इंक्रीज होती रहती है। पांचवा पोस्ट है सब इंस्पेक्टर का, जिसे हम SI के नाम से जानते हैं। इनके कंधे पे भी 2 गोल्डन स्टार आपको नजर आएंगे, उसके नीचे रेड और ब्लू कलर की स्ट्राइप नजर आएगी, और तीसरे नंबर पे आपको स्टेट का नाम शॉर्ट फॉर्म में नजर आएगा। या आप प्रमोशन के थ्रू ही SI बन सकते हैं। कुछ साल आप सब ASI के पद पे काम करेंगे, फिर अगर आपका काम अच्छा रहेगा तो आप प्रमोशन के थ्रू SI बन जाएंगे, और आपकी मिनिमम सैलरी 45K से स्टार्ट होगी, जो कि आगे चल के हर साल इंक्रीज होता रहता है। अब छठा पोस्ट है जो कि सिर्फ महाराष्ट्र में देखने को हमें मिलता है और किसी भी राज्य में आपको ये पोस्ट नहीं दिखेगा, असिस्टेंट इंस्पेक्टर की। इसमें हमें 3 कलर का गोल्डन स्टार देखने को मिलता है और रेड कलर की एक मोटी स्ट्राइप होती है, और स्टेट का नाम आपके जो सोल्जर पे लिखा रहता है शॉर्ट फॉर्म में। प्रमोशन के थ्रू ही हम असिस्टेंट इंस्पेक्टर बन सकते हैं, जो कि मिनिमम सैलरी इनकी 55K से स्टार्ट होती है। और अदर राज्य में आप डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर से पुलिस इंस्पेक्टर बनते हैं, जबकि महाराष्ट्र में पहले आप असिस्टेंट इंस्पेक्टर बनेंगे, फिर आप पुलिस इंस्पेक्टर बनेंगे। पुलिस इंस्पेक्टर की 3 गोल्डन स्टार होती है, रेड और ब्लू कलर की स्ट्राइप होती है, और स्टेट का नाम शॉर्ट फॉर्म में इनके कंधे पे लिखा रहता है। और प्रमोशन के थ्रू ही आप पुलिस इंस्पेक्टर बन सकते हैं, और इनकी भी जो मिनिमम सैलरी होती है वो 55K से स्टार्ट होती है। तो ये थे आपके स्टेट पुलिस नॉन गैजेटेड ऑफिसर्स के सारे लिस्ट। आगे आने वाली पोस्ट को समझने से पहले हमें IG सिस्टम और कमिश्नरेट सिस्टम को समझना होगा। क्यों? क्योंकि आगे आने वाली जो भी पोस्ट होंगी उनके एक ही पोस्ट के 2 नाम होंगे, एक इसके थ्रू होता है और एक इसके थ्रू होता है। तो इन दोनों को समझते हैं। जो मैक्सिमम स्टेट्स होते हैं वहां पर IG सिस्टम होता है, जबकि कुछ फेमस सिटीज, कुछ डिस्ट्रिक्ट, कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटीज या यूनियन टेरिटरीज में कमिश्नरेट सिस्टम होता है। बात करते हैं इनमें और क्या डिफरेंस है, तो इनके पोस्ट के नाम जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। इनके पोस्ट का नाम डिफरेंट होता है, जबकि इनके पोस्ट का नाम डिफरेंट होता है। बात करते हैं इनकी पावर की, तो इनकी जो पावर होती है, इनकी थोड़ी सी पावर लिमिटेड होती है। जो इनके पुलिस के जो टॉप मोस्ट पोजीशन पे होते हैं, उनको अगर कोई भी एक्शन लेना है तो उन्हें DM से परमिशन लेना पड़ता है। जबकि कमिश्नरेट सिस्टम में जो सबसे टॉप पे होते हैं कमिश्नर्स, उन्हें किसी से भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के, तो हरियाणा, बिहार, गोवा, गुजरात, यहाँ पर IG सिस्टम हमें देखने को मिलता है। और कुछ कमिश्नरेट सिस्टम के एग्जाम्पल हैं फरीदाबाद, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और सूरत। तो चलिए अब हम समझते हैं सेकंड स्टेट पुलिस गैजेटेड ऑफिसर्स की लिस्ट के बारे में। तो पहला नाम है DSP और ACP। DSP IG सिस्टम के थ्रू और ACP कमिश्नरेट सिस्टम के थ्रू। DSP का फुल फॉर्म है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और ACP का फुल फॉर्म है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। इनके कंधे पे हमें 3 स्टार सिल्वर कलर के देखने को मिलते हैं, और इनके कंधे पे कोई भी स्ट्राइप्स नहीं होता है, और स्टेट का नाम शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है। अब बात करते हैं हम कैसे DSP और ACP बन सकते हैं। ये जो चारों पोस्ट अभी हम लोग जानेंगे, इसके 2 तरीके हैं ये चारों पोस्ट प्राप्त करने के। एक तो SPS यानी PPS का एग्जाम देकर के आप इस पोस्ट को प्राप्त कर सकते हैं, या आप UPSC का एग्जाम देकर के आप इन चारों पोस्ट को प्राप्त कर सकते हैं। तो फिलहाल हम PPS के थ्रू समझ रहे हैं, थोड़ी ही देर में हम IPS के थ्रू समझेंगे। तो इनकी जो सैलरी होती है 65,000 से 80,000 के बीच में होती है। सेकंड पोस्ट है ADL SP या ADL DCP। ADL SP का फुल फॉर्म है एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ADL DCP का फुल फॉर्म है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। इनके सोल्जर पे हमें नेशनल एल्बम यानी अशोक स्तंभ देखने को मिलता है, और स्टेट का नाम हमें देखने को मिलता है। ये हम PPS थ्रू प्रमोशन हम
प्राप्त कर सकते हैं, यानी हमें इसके लिए एग्जाम देना पड़ेगा और ये हमें प्रमोशन के थ्रू मिलेगा अगर हम सही तरीके से काम करते हैं तो। थर्ड है एसपी और डीएसपी, यानी एसपी का फुल फॉर्म है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या डीसीपी का फुल फॉर्म है डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। इनके सोल्जर पे हमें नेशनल एनवेलम, एक स्टार और स्टेट का नाम हमें देखने को मिलता है और ये हम पीपीएस थ्रू प्रमोशन प्राप्त कर सकते हैं। इनकी सैलरी बात करते हैं तो 1 लाख इनिशियल सैलरी होती है। एसएसपी, डीसीपी, एसएसपी का फुल फॉर्म है सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और डीसीपी यानी सिलेक्शन ग्रेड डीसीपी। इनके सोल्जर पे नेशनल एनवेलम और 2 स्टार और स्टेट का नाम हमें देखने को मिलता है। ये भी पोस्ट हम आईपीएस के थ्रू या पीपीएस थ्रू प्रमोशन हम प्राप्त कर सकते हैं। इनकी सैलरी की बात करें तो 1,40,000 इनकी इनिशियल सैलरी होती है। अब जो तीसरी और आखिरी कैटेगरी है इंडियन पुलिस सर्विस रैंक्स के ऑफिसर्स, यानी आईपीएस रैंक के जितने भी ऑफिसर्स हैं। तो पहला है असिस्टेंट एसपी यानी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इनकी पहचान बात करते हैं तो सोल्जर पे अब जितने भी पोस्ट आएंगे सभी के सोल्जर पे आईपीएस लिखा होता है, अब स्टेट का नाम नहीं होता है। और आईपीएस जो शुरुआत में इनकी जो भी यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करता है, इनकी 2 साल की ट्रेनिंग होती है और 2 साल की ट्रेनिंग के दौरान ये असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रहते हैं। और फर्स्ट ईयर इनके कंधे पे 1 स्टार और आईपीएस लिखा होता है, सेकेंड ईयर 2 स्टार और आईपीएस लिखा होता है। पोस्ट कैसे मिलता है तो हम सभी जानते हैं कि यूपीएससी का एग्जाम हमें क्लियर करना होता है, इंटरव्यू क्लियर करना होता है, जो कि भारत में सबसे कठिन पेपरों में से एक है। और अगर हम इसको सही तरीके से पास कर जाते हैं तो हमें ये वाला पोस्ट मिलता है। बात करते हैं शुरुआत की सैलरी कितनी है तो 80,000 हमें शुरुआत में सैलरी मिलती है, जो कि आगे चल के धीरे धीरे बढ़ती है। सेकंड है डीएसपी और एसीपी के नाम से हम जानते हैं। डीएसपी यानी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नरेट सिस्टम में एसीपी के नाम से यानी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के नाम से हम लोग जानते हैं। इनके कंधे पे 3 स्टार और आईपीएस लिखा होता है और जो आईपीएस की 2 साल की ट्रेनिंग के बाद तो जो पोस्ट मिलता है वो डीएसपी का ही पोस्ट मिलता है। और सैलरी की बात करते हैं तो हमें 90,000 सैलरी शुरुआत में देखने को मिलती है। तीसरा पोस्ट है एडीएल एसपी यानी एडीएल डीसीपी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एंड सेकंड है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। इनके हमें कंधे पे अशोक स्तंभ और आईपीएस लिखा होता है। अभी हमने यही पोस्ट जाना था लेकिन वहां स्टेट का नाम होता था, जबकि यहां पर क्या है आईपीएस लिखा होगा। यही डिफरेंट है, बाकी सब कुछ क्या है सैलरी वगैरह भी सब कुछ क्या है सेम है, बस प्रोसेस जो सिलेक्शन का वो डिफरेंट है। और ये कैसे बनते हैं हम तो आईपीएस थ्रू प्रमोशन। वो बात करते हैं शुरुआत की सैलरी तो 1 लाख हमें सैलरी देखने को मिलती है। चौथा पोस्ट है एसपी और डीसीपी। एसपी यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीसीपी यानी डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। इनके हमें सोल्जर पे अशोक स्तंभ, 1 स्टार और आईपीएस लिखा होता है। ये भी आईपीएस थ्रू प्रमोशन ही बनते हैं। इनकी सैलरी की बात करें तो 1,40,000 हमें सैलरी देखने को मिलती है। पांचवा पोस्ट है एसएसपी डीसीपी। एसएसपी यानी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सिलेक्शन ग्रेड डीसीपी। इनके सोल्जर पे अशोक स्तंभ, 2 स्टार और आईपीएस लिखा होता है। और ये कैसे आईपीएस थ्रू प्रमोशन ही बनते हैं हम। 1,50,000 हमें सैलरी की देखने को मिलती है। तो अभी हमने 2 से 5 जो भी हमने पोस्ट देखा ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, बट ये आईपीएस के थ्रू बने हैं और वो पीपीएस एग्जाम के थ्रू बने हैं। तो थोड़ा सा हमने डिफरेंस भी देख लिया इनके बीच में कि इनके सोल्जर पे स्टेट का नाम ना होकर के आईपीएस का नाम होता है, बाकी सारी चीजें इनकी सेम होती है। तो अब 6th पोस्ट जो है वो अब डिफरेंट होगा, यानी एसएसपी और डीसीपी तक हमने 2 तरीके से हम ये बन सकते हैं। बात करते हैं डीआईजी यानी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल और एडीएल सीपी यानी एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस। 1 स्टार से लेके 4 स्टार रैंक तक पुलिस ऑफिसर्स के पोस्ट होते हैं। तो ये जो है 1 स्टार रैंक है। इनकी पहचान की बात करते हैं तो अशोक स्तंभ, 3 स्टार, आईपीएस लिखा रहता है। इनको पर्सनल व्हीकल मिलती है और गाड़ी पे हमें एक ट्रायंगुलर शेप का फ्लैग देखने को मिलता है। ये कैसे है तो आईपीएस जो
ऑलरेडी एसएसपी डीसीपी हैं, उनका ही प्रमोशन होगा तो वो डीआईजी बनते हैं। इनकी इनिशियल सैलरी की बात करते हैं, 1,60,000 हमें सैलरी देखने को मिलती है। 7th पोस्ट है आईजीपी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी जेसीपी के नाम से भी हम जानते हैं, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में यानी जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। ये 2 स्टार रैंक है। इनके हमें सोल्जर पे 1 स्टार, क्रॉस स्वॉर्ड बैटन देखने को मिलता है, आईपीएस लिखा रहता है, 2 स्टार व्हीकल इन्हें मिलता है और इनके व्हीकल पे कुछ इस तरीके का हमें फ्लैग देखने को मिलता है। अब ये कैसे बनते हैं, तो डीआईजी पोस्ट पे जो काम करता है उसका प्रमोशन होता है तो ये आईजीपी बनते हैं। इनकी सैलरी की बात करते हैं तो 1,80,000 हमें शुरुआती सैलरी देखने को मिलती है। 8th पोस्ट है एडीजी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल या स्पेशल सीपी, स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस। ये 3 स्टार रैंक है। इनकी पहचान की बात करते हैं तो अशोक स्तंभ, क्रॉस स्वॉर्ड एंड बैटन देखने को मिलता है, आईपीएस लिखा रहता है, 3 स्टार की इन्हें व्हीकल मिलती है और रेक्टेंगुलर शेप का हमें ऐसा फ्लैग देखने को मिलता है। कैसे, तो प्रमोशन के थ्रू ही हम ये बन सकते हैं। इनिशियल सैलरी 2 लाख हमें देखने को मिलती है। 9th पोस्ट है डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी सीपी, कमिश्नर ऑफ पुलिस। किसी स्टेट का जो सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट है वो डीजीपी और सीपी ही है। और सेकंड कि एडीजी, यानी इनका और इनका जो पोस्ट का जो पहचान है वो दोनों की क्या है, सेम। और तीसरा पॉइंट है कि एक स्टेट में एक से ज़्यादा डीजीपी हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि पुलिस के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं तो अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग हमें डीजीपी देखने को मिलते हैं। और एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो डीजीपी रैंक के पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वही सीबीआई के डायरेक्टर, सीआरपीएफ के डायरेक्टर बनते हैं। इनकी पहचान सेम इन्हीं के तरह है। बात करते हैं कैसे, तो प्रमोशन के थ्रू ही हम डीजीपी बन सकते हैं। इनिशियल सैलरी हमें 2,60,000 देखने को मिलती है, जो कि आगे बढ़ भी सकती है। अब एक पोस्ट है स्पेशल डीजीपी, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। सेम डीजीपी की तरह ही इनकी पहचान है, बट कभी कभार क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने के लिए, एक पर्टिकुलर मिशन को अचीव करने के लिए हमें स्पेशल डीजीपी नियुक्त करना पड़ता है। ये कैसे बन सकते हैं, तो प्रमोशन के थ्रू ही हमें ये बन सकते हैं। इनकी सैलरी सेम डीजीपी की तरह ही होती है। अब 10th और आखिरी पोस्ट है डीआईबी। ये पुलिस का सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट है, यानी इससे ऊपर कोई भी पोस्ट नहीं है। फुल फॉर्म है डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंट ब्यूरो। ये 4 स्टार रैंक है। इनकी सैलरी और इनका जो स्टेटस है वो गवर्नमेंट सेक्रेटरी के बराबर होता है। इनका जो इंसिग्निया होता है वो इंडियन आर्मी के जनरल के बराबर होता है। और जो हमारे अजीत डोभाल जी हैं वो 2004 से 2005 में डीआईबी रह चुके हैं। इनकी पहचान की बात करते हैं तो इनके अशोक स्तंभ होता है सोल्जर पे, 1 स्टार देखने को मिलता है, क्रॉस स्वॉर्ड बैटन एंड आईपीएस लिखा होता है। कैसे बनते हैं हम, तो प्रमोशन के थ्रू ही हम ये बन सकते हैं। इनिशियल सैलरी हमें देखने को 2,80,000 मिलती है। अब हमने जितने भी पोस्ट जाने हैं वो किस किस जगह को संभालते हैं उसको एक बार समझ लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ये जो पूरा स्टेट है, पूरा स्टेट कई जोन्स में डिवाइड होता है, वो जोन्स कई रेंज में डिवाइड होता है, वो रेंज कई डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड होता है, वो डिस्ट्रिक्ट कई एरियाज में डिवाइड होता है, कई एरिया कई सर्कल्स में डिवाइड होते हैं और कई सर्कल्स कई पुलिस स्टेशंस में डिवाइड होते हैं। जो भी हमने पोस्ट देखा अभी, कौन किसको संभालता है वो समझते हैं। स्टेट में एक पुलिस हेडक्वार्टर होता है। इस पूरे हेडक्वार्टर के जो मेन होते हैं वो डीजीपी रैंक के पुलिस ऑफिसर होते हैं। फिर बात करते हैं जोन। तो जोन के जो हेड होते हैं वो आईपीएस रैंक के एडीजी होते हैं। इन जोन्स के अंदर जो भी रेंज होते हैं, हर रेंज में एक आईपीएस यानी आईजी और डीआईजी होता है। अब हर रेंज में डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। इन डिस्ट्रिक्ट को एसएसपी और एसपी रेंज के पुलिस ऑफिसर्स संभालते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे एरिया होते हैं, सभी एरिया के लिए एक एक एसपी होता है। अब हर एक एरिया में सर्कल्स होते हैं और सभी सर्कल्स में हमें एक एक डीएसपी देखने को मिलता है। और हर एक सर्कल्स में बहुत सारे पुलिस स्टेशंस होते हैं और सभी पुलिस स्टेशंस का एक हेड होता है एसएचओ, यानी जो कि इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर होता है। तो हमने इस वीडियो में पुलिस के सभी रैंक्स, सभी पोस्ट के बारे में अच्छी तरीके से जाना। अब मैंने कहा था कि आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा
जिसका आप लोग कमेंट में आंसर दे सकते हैं। तो क्वेश्चन है कि कौन कौन से ऑफिसर्स के जो स्टार होते हैं वो गोल्डन कलर का हमें देखने को मिलता है, तो आप लोग उनका नाम कमेंट में लिख सकते हैं। हमारे चैनल पे इसी टॉपिक से रिलेटेड कई और वीडियोस हैं, जैसे कि हमने इसमें जितने भी पोस्ट हमने पढ़ा है उन सभी को अलग सेपरेट वीडियो में मैंने बनाया है, जिसे आप अलग से उन वीडियोस को देख सकते हो कि उनकी क्या एलिजिबिलिटी है, किस तरीके से हम और डीपली उसके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आप सभी पोस्ट के विषय में देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।